मुरली मनोहर
वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक सर्वनियंता सर्वाधार सर्वशक्तिमान मेरे परम आराध्य प्रभु श्री राधा गोविंद ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम श्रद्धे रूहानियत के शहंशाह श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मेरे शापरकंडी वाले गुरु महाराज जी, गुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे पूज्य पंडित जी, म्यूजिशियंस और महिला मंडल नगरोटा जो कथा करवा रहे हैं, हमारे शानी जी, पंतानी जी, उनका पूरा परिवार और जितने भी आप नगरोटा निवासी हो, जो भी यहाँ रहते हैं महल्ले में, जितनी भी देवी हैं, सबकी श्रद्धा बड़ी है। आप जब भी आते हो ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ आप लेके आते हो, क्योंकि आपका ठाकुर जी के साथ प्रेम बढ़ा है। और ये प्रेम ना आपका बना रहे भगवान के चरणों में, कभी कम ना हो, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं बस। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इस संसार में जो नाम रहता है ना, वो सिर्फ ठाकुर जी का ही रहता है बस। और इस सच्ची बात मैं आपको बताऊं, जो ये चाहता है, जिसके मन में ये भाव होता है कि ठाकुर जी का नाम आगे बढ़े, तो उसका नाम ना भगवान फिर अपने आप ही कर देते हैं। और जो भगवान के नाम को पकड़ लेता है, तो ठाकुर जी फिर उसका नाम कर देते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। जो भगवान के नाम को पकड़ लेता है, आप सबकी बड़ी श्रद्धा है, बड़ी आपकी भावना है, बड़े भाव से आप सब कथा सुनते भी हो, कथा करवा भी रहे हो। कोई चावल दे रहा है, कोई दाल दे रहा है, कोई सिलेंडर दे रहा है, कोई पैसे का दान कर रहा है। शानी जी मेरे को बता रहे थे कि महात्मा जी सभी सहयोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ भक्त इस यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं और सारे मिलकर के ये कथा करवा रहे हैं। तो सबके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान के चरणों में। तो आज कथा का विश्राम लेना। कल हमने सुना था ठाकुर जी का पहला विवाह हुआ था किसके साथ? बोलो रुक्मणी मैया की जय। प्रेम से कहो श्री राधे। बोलो रुक्मणी रमन लाल की जय। जो रुक्मणी माता थी ना, रुक्मणी माता जो थी ये राजा भीष्म की पुत्री थी। देखो आज के दिन जो कथा में बातें करेगा ना, उसको कथा का कोई फल नहीं मिलना, 7 दिन उसके बेकार हो गए। और आज के दिन जो कथा को ध्यान से सुनेगा तो उसके पितर भी उसके ऊपर खुश होंगे कि शुक्र है तुम कथा में गए थे, तुमने कथा सुनी। कहते हैं कि
जिनके बच्चे कथा सुनते हैं ना, उनके जो दादे परदादे होते हैं ना, वो आशीर्वाद देते हैं। ऐसा लिखा है कि उनके जो पितर होते हैं, जिनके हम श्राद्ध करते हैं ना, श्राद्धों में, तो कहते हैं वो पितर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, खुश होते हैं कि हमारे खानदान में, हमारे कुल में कोई ऐसा पैदा हो गया है जो भगवान की कथा को बड़े ध्यान से सुनता है और जो कथा में आकर के बातें करता है, अगले जन्म में मेंढक बनता है वो। क्योंकि कईयों का सवाल होता है ना खुद सुनेंगे ना दूसरों को सुनने देंगे, कथा में आगे भी बातें करते रहेंगे। और कथा में कुछ ऐसी रूहें होती हैं जो कथा की प्रेमी होती हैं, वो जब डिस्टर्ब होती है तो फिर जो बातें करने वाला होता है उसको बड़ा दोष लगता है, उसको बड़ा पाप लगता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कथा में तुम सो जाओ बेशक, पर कथा में बोलो मत। सो जाओ पर बोलो मत। क्योंकि जब तुम कथा में आओ तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि गूंगे बन के आओ। ये सब जो मेरे मुंह में जुबान ही नहीं है। कबीर साहब जी ने लिखा, सत्संग में आकर के अगर कोई बात चलावे और सत्संग में आकर के अगर कोई बात चलावे और कहे कबीर तिस नर को 3 लोक नहीं ठो। उस आदमी को तो तीनों लोगों में जगह नहीं मिलती जो सत्संग में आके बातें करता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को अहमियत नहीं दे रहा है, अपना ही लगा हुआ है बातें करने में। और सुनो, सत्संग में आकर के 3 काम जो है ना बिल्कुल नहीं करने चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो जो सत्संग के प्यासे होते हैं ना, जो सच्चे भगवान के भक्त होते हैं, कहते 3 काम नहीं करने चाहिए। कौन कौन से 3 काम? कहते हैं कि पहला काम ये नहीं करना चाहिए, सत्संग जब चल रहा हो तो उठना नहीं चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। अच्छा आप मेरे को बताओ, बस 100 की स्पीड में चल रही हो तो बस में उठना चाहिए? 100 की स्पीड में चल रही हो बस तो खड़े हो जाना चाहिए। बोलो, जो खड़े हो जाएगा वो उसको धक्के ही मिलेंगे। अच्छा समुद्री जहाज समुद्र के बीच में पहुंचा हो, किनारे अभी लगा नहीं, उतर जाना चाहिए समुद्री जहाज से? उतरेगा तो पक्का डूबे। ये जो आचार्य हमारे जो पूर्वज संत हुए उनकी ये बातें हैं कई में। कहते जो पार होना चाहता है तो कभी उठे ना। तो जिसको बस खाली संसार की दौलत चाहिए, पैसे चाहिए, मनोकामना पूरी हो जाए, उसकी भी मनोकामना भगवान पूरी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो भगवान की कथा को अहमियत ही नहीं दे रहा है। वो कहता है कि ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, हमको तो कथा आगे ही आती है, हमने तो आगे ही बड़ी कथा सुनी है। तो जिसकी ऐसी भावना होती है ना, भगवान कहते हैं कि इसके अंदर तो अहंकार ही बड़ा है, ये अहमियत ही नहीं दे रहा मेरी कथा को, ये कहता है मेरे को आगे बड़ी कथा आपकी। तो दूसरा काम क्या नहीं करना चाहिए? बोले पहले उठना नहीं चाहिए। दूसरा काम कहते हैं कि जब सत्संग चल रहा हो तो बातें नहीं करनी चाहिए। और तीसरा काम बोले जब सत्संग चल रहा हो सके तो कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। टाइम से कहो श्री राधे। अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो चलो कुछ खा पी लो, पर सत्संग में बोलो मत। प्रेम से कहो श्री राधे। अच्छा जब पंडित जी पूजा करवाते हैं, 1 घंटा तो करवाते होंगे पूजा, तो पंडित जी बीच बीच में पानी भी पीते होंगे, या जो पूजा करते हैं वो पीते होंगे बीच बीच में पानी। स्वाहा पानी का घूंट, स्वाहा फिर पानी का घूंट, ऐसा करते हैं? नहीं करते। कई सोचते महाराज पूजा में अगर कुछ खाए पिएंगे फिर पूजा कहेंगे, तो सत्संग में कहते सत्संग तो ऐसा ही है। सत्संग का क्या? सत्संग में खाओ पियो। प्रेम से कहो श्री राधे। ध्यान देना थोड़ा सा, हमारे शास्त्र कह रहे हैं
बोले इतनी महिमा पूजा की नहीं है जितनी महिमा सत्संग की है। इतनी महिमा यज्ञ की नहीं है जितनी महिमा सत्संग की है। इतनी महिमा दान की नहीं है जितनी महिमा सत्संग की है। गिरजा संत समागम सब नहीं लाभ कछुआन। भोलेनाथ कह रहे हैं कि संतों के समागम के बराबर कोई लाभ ही नहीं है। दो चीजें दुर्लभ है, कौन कौन सी? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। सुत धारा धन लक्ष्मी पापी के भी हुए। पैसा तो पापियों के पास भी बड़ा होता है, बच्चे तो सूर के भी बड़े होते हैं। सुत धारा धन लक्ष्मी पापी के भी हुए। बोले बच्चे सूर के भी बड़े होते हैं, पैसा पापियों के पास भी बड़ा होता है। बोले सत्संग ये पापियों के पास नहीं होता, सत्संग तो भगवान के किसी प्यारे के पास होता है। इसलिए जीवन में कभी भी सत्संग का त्याग नहीं करना चाहिए और सत्संग में बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, कई लोग होते हैं ना, उन्होंने इतने जीवन में सत्संग सुने होते हैं, क्या पता वो अभिमान में कहें, कहते महाराज हमने तो बड़े सत्संग सुने, फिर भी सुनकर के भी वो उसके ऊपर चलते नहीं, सुनकर के भी उसके ऊपर अमल नहीं करते हो, उसके ऊपर अमल नहीं करते। थोड़ी बात बोलो, बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो सत्संग सुन करके उसके ऊपर चलना भी होता है। बोले सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतर मन गत तीर्थ न हो। बोले अंतर के सारे मन सब कुछ खत्म हो जाएगा। बोले सुन करके जो चलता भी है। एक आदमी था ना, वो ना सिगरेट बड़े पीता था, इतने सिगरेट पीता था वो, इतने सिगरेट पीता था भी बूढ़ा। तो ना उसके पास ना एक कोई माता जी आई, बोले कि आप बड़े सियाने हो, तो एक काम करो, मेरा बच्चा ना ये भी बड़े सिगरेट पीता है, तो इसको आप बोलो, शायद आपकी बात मान ले। तो उस आदमी ने कहा, बूढ़े ने बोले 1 हफ्ते के बाद आना। 1 हफ्ते के बाद माता दोबारा आई, बोले आज बोल दो इसको। बोले ओए सिगरेट नहीं पिया कर। तो माता कहने लगी, ये बात आप 1 हफ्ता पहले बोल देते फिर क्या था। बोले 1 हफ्ता ना पहले ना मैं भी पीता था, अभी मैंने छोड़े तो मैं कहने जोगा पड़ा। तो सत्संग सुनना और उसके अनुसार चलना, तो चल करके हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और भगवान भाव के भूखे हैं बस। भगवान ये देखते हैं कि तुम सत्संग कितने ध्यान से सुन रहे हो। ठाकुर जी बैठे हैं ना, आप सब भी बैठे हो, तो ठाकुर जी ये नहीं देख रहे कि आप कौन सा सूट पहन के आए हो। ठाकुर जी ये भी नहीं देख रहे कि आप मेरे लिए क्या लाए हो। ठाकुर जी ये भी नहीं देख रहे कि आप पैसे वाले हो कि गरीब हो, आप कौन सी जात के हो। ठाकुर जी बस ये देख रहे हैं कि सत्संग में तो बैठे हैं, मेरी कथा में तो बैठे हैं, कि मेरी कथा को कितने भाव से सुन रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं बस। तो जो भाव से कथा को श्रवण करते हैं उनका बेड़ा पार कर देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं, कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही
सार है। भाव से जो मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। वस्त्र भूषण धन और दौलत, वस्त्र भूषण धन और दौलत कुछ भी मैं चाहता नहीं। भाव से एक फूल दे दे तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव बिन कोई मुझे पुकारे तो मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन कोई मुझे पुकारे तो मैं कभी सुनता नहीं। और टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। ठाकुर जी आगे क्या कह रहे हैं कि बांध लेते भक्त मुझे जब प्रेम की जंजीर में, इसलिए होता मेरा इस धरती पे अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। एक ना वृंदावन के संत हुए, उनका नाम था यमुना दास। बड़े गरीब थे बेचारे। बांके बिहारी जी के मंदिर में गए तो उन्होंने क्या देखा, गर्मियों के दिनों में ना बांके बिहारी जी को इत्र चढ़ाया जाता है, क्योंकि गर्मी होती है तो ठाकुर जी को इत्र छिड़का जाता है। तो बड़े महंगे महंगे इत्र भगवान के लिए भक्त लेके आते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यमुना दास ने क्या देखा, यमुना दास ने देखा कि लोग ना ठाकुर जी के लिए इत्र ले लेके आ रहे हैं। उनके मन में ना एक भाव आया कि ठाकुर जी मैं आपके लिए इत्र कैसे लाऊं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कोई गुलाब जल लेके आ रहा है, कोई इत्र लेके आ रहा है, कोई आपके लिए ठंडा पानी लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। तो आपके लिए क्या लेके आओ? तो ना वो अपने घर में गए, झोपड़ी थी उनकी, तो उन्होंने ना अपने ना गोपाल जी के आगे ना एक कटोरी में रखा जल और एक ना गुलाब का फूल रखा। ठाकुर जी को कहने लगे कि ठाकुर जी ये रहा गुलाब और ये रहा जल। तो ना गुलाब का फूल जो था ना वो पानी में डाल के ना ठाकुर जी को छट्टे कराने लगे। बोले ठाकुर जी ये मेरा गुलाब जल है, आप तो महंगे वाले गुलाब जल लगाते हो, पर मेरे पास तो यही है। अगर मेरे पास भी कुछ होता तो ठाकुर जी मैं आपको अच्छा वाला गुलाब जल देता, अच्छा वाला इत्र देता। तो आंखों में आंसू भरे हैं, रोई जा रहे हैं।
तो जैसे ही उनके मन में ये भाव आया कि अगर मेरे पास कुछ होता प्रभु, कोई ज्यादा धन होता तो आपके लिए महंगा गुलाब जल में लेके जाता, इत्र लेके जाता। आंखों में आंसू भरे हैं, रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। और ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा एक नाम है नारायण। और नारायण का मतलब क्या होता है? नारायण का मतलब होता है नार अयन, अर्थात जो नार में अयन करते हैं, मतलब नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं वास करने को। तो भगवान कहते हैं कि नारायण मेरा नाम है। क्यों? क्योंकि मैं पानी में वास करता हूं। पर कौन से वाले पानी में वास करता हूं मैं? ठाकुर जी कहते हैं मैं भक्तों के आंसू रूपी पानी में वास करता हूं। ठाकुर जी भक्तों के आंसू में रहते हैं। तो यमुना दास जी बड़े रोने लगे। एक आंसू अगर हमारी आंख से निकल जाए भगवान कृष्ण के लिए, तो समझ लेना चाहिए कि वो आंसू नहीं गिरा है। वो क्या गिरा है? बोले हमने ठाकुर जी के चरणों में अपना प्रेम चढ़ाया है। हम शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं ना, कभी भगवान भोलेनाथ के ऊपर तुम्हारा आंसू चढ़ जाए, आंसू रूपी जल चढ़ जाए, तो देखना भोले बाबा कितनी कृपा करेंगे आपके ऊपर। दिल से आंसू निकले भोले बाबा के ऊपर चढ़ जाए, दिल से आंसू निकले ठाकुर जी के आगे चढ़ जाए। पर हम किसके लिए आंसू बहाते हैं? दुनिया वालों के लिए। और दुनिया के लोग ऐसे हैं, तुम जितने मर्जी आंसू बहाओ, दुनिया के लोग कोई कदर नहीं डालेंगे। दिल मिलाने की बात करते हैं, दिल मिलाने की बात करते हैं, घर बुलाने की बात करते हैं। दुनिया वाले बोले दिल मिलाने की बात करते हैं, घर बुलाने की बात करते हैं। बोले बात करते नहीं ढंग से और आने जाने की बात करते हैं। बोले ठाकुर जी बस आपकी कृपा चाहिए, मिल जाए तेरा साथ तो कुछ भी कर दूं, मिल जाए तेरा साथ तो कुछ भी कर दूं, मेरे सिर के ऊपर आ जाए ठाकुर जी आपका हाथ तो कुछ भी कर दूं। वैसे कुछ भी करने के काबिल नहीं मैं, बस तेरी कृपा की हो जाए बरसात तो कुछ भी कर दूं। बस ठाकुर जी की कृपा हो जाए एक बार। पर कृपा कैसे होगी? जब हम भगवान के लिए रोएंगे। जब तक हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे श्री कृष्ण के लिए, तब तक ठाकुर जी रीझेंगे नहीं हमने। क्योंकि प्रेम में इंसान रोता है। मीराबाई कहती थी कि ना दुनिया के गम में सीखा है, ना रात की तन्हाई में सीखा है, हमने तो आंसू बहाना बोले बस बंसी वाले की जुदाई में सीखा है। हम दुनिया के लिए नहीं रोते, किसके लिए रोते हैं? ठाकुर जी की याद में रोते हैं। तेरी अख दा एक कतरा, तेरी अख दा एक कतरा, जे प्रभु चरना च डुल जावे। सच कहनी किस्मत ही बदल जाए। खाली एक आंसू ठाकुर जी की याद में निकलते हैं। अच्छा, हम ये माला घुमाते हैं ना, राधे राधे करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं। क्यों करते हैं? ये सब सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि
सब करके भी प्रेम पैदा नहीं हुआ, ये सब करना बेकार है। बोले श्रम केवल मात्र, ये खाली श्रम कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा ठाकुर जी के साथ प्रेम नहीं हुआ। हम भगवान के लिए कभी रोए? अच्छा, किसी की बेटी की विदाई होती है तो लोग कितना रोते हैं, किसी का सगा संबंधी चला जाता है तो कितने आंसू बहाते हैं लोग, कहीं तो फूट फूट के रोएंगे। जो पिता कहता है ना कि मैं कभी रोता नहीं जी, जब उसकी भी बेटी की विदाई होती है तो ज्यादा नहीं तो 2 आंसू तो पक्का निकलेंगे उसकी आंख से। पर भगवान कृष्ण के लिए एक नहीं निकला कभी जिंदगी में, वो आंसू उसके बेकार है। अगर श्री कृष्ण के लिए, भगवान के लिए आंसू नहीं आया तो समझ लो अभी हमारे जीवन में रस नहीं आया। तो यमुना दास पड़े हुए कहने लगे प्रभु ये मेरा गुलाब जल है। तो कहते बांके बिहारी जी के मंदिर में भक्त इत्र चढ़ा रहे थे, गुलाब जल चढ़ा रहे थे कि ठाकुर जी को गर्मी लगती है। जब दोपहर को 12 बजे भगवान कृष्ण का कपाट बंद हुआ, कहते पंडित जी जब विश्राम कर रहे थे, कहते वृंदावन के मंदिर में ना एक ताला है, उसको 3 चाबियां लगती हैं। जब 3 पंडित इकट्ठे होते हैं तो ताला खुलता है। तो ठाकुर जी ने तीनों पंडितों को सपने में दर्शन दिए और ठाकुर जी कहने लगे जाओ वो मेरा भक्त है, उसका गुलाब जल लेके आओ। तो जैसे ही पंडित जी उठते ही बोले मुझे तो सपना आया। दूसरे बोला मुझे भी यही सपना आया, बोले मुझे भी यही सपना आया। तीनों को एक ही सपना। तो तीनों भागे और देखो सपने में ठाकुर जी ने पूरा एड्रेस भी बता दिया, फलानी जगह पे रहता है, उस कोने में रहता है। सीधा वहीं पे भागे सभी, रहता है कि नहीं रहता है देखते हैं। देखा तो दरवाजा खटखटाया कुटिया का, अंदर यमुना दास जी ना पूजा रूम में ही जहाँ पे वो पूजा करते थे ठाकुर जी रखे थे, वहीं पे सो गए थे रो रो के। तो दरवाजा खटखटाया, यमुना दास जी बारे बोले क्या बात होगी? बोले हम बिहारी जी के पुरोहित है, पंडित है। बोले तुमने भी गुलाब जल रखा है? बोले गुलाब जल? बोले हाँ रखा है। बोले वो ठाकुर जी को देना है, बिहारी जी को। बोले बिहारी जी ने ऐसा सपने में बोला। अब तो यमुना दास कांपने लगे। बोले आप सच कह रहे हो? बोले और नहीं तो तभी तो आए तेरे पास भाई। तो यमुना दास अपने लड्डू गोपाल जी को उठाया और उन्होंने गले के साथ लगाया जोर से। बोले प्रभु मैं समझ गया, आप तो बस भाव के भूखे हो। आप ये नहीं देखते हो कि कोई मेरे लिए क्या लेके आ रहा है, आप ये देखते हो कि कितने प्यार से ला रहा है। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, कि भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। एक संत हुए गोपाल भट्ट जी, स्वामी गोपाल भट्ट, वृंदावन के। हम वृंदावन में जाते हैं ना, वृंदावन में एक मंदिर है श्री राधा रमन लाल जी का। वृंदावन के बांके बिहारी के मंदिर के पास में ही राधा रमन लाल जी कैसे प्रकट हुए थे पता? गोपाल भट्ट जी शालिग्राम जी की सेवा करते थे। गोल गोल होते ना, हमारे पास भी है शालिग्राम जी। ये तो शालिग्राम जी की सेवा करते थे गोपाल भट्ट जी। एक दिन ना एक मंदिर में गए तो किसी ने ताना मार दिया, बोले इसके कैसे भगवान है, इसके भगवान की ना आंखें हैं ना इसके भगवान के ना कोई दांत है, ना ही इसके भगवान के हाथ है ना पैर है। तो गोपाल भट्ट जी कहते इतने रोए क्योंकि भगवान के लिए कुछ सुन नहीं सकते थे। इतने रोए पूरी रात रोते रहे। अपने शालिग्राम जी को कहने लगे ठाकुर जी
मेरा भी बड़ा मन करता है मैं आपको पोशाक पहनाऊं, आपको मुकुट पहनाऊं, पर आपके तो हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है। मेरा मन करता है कि मैं आपको पायले पहनाऊं, आपको कड़े पहनाऊं। तो गोपाल भट्ट जी कहते हैं इतने रोए, बिल्कुल सच्ची घटना है, ये कलयुग की घटना 300-400 साल पुरानी। गोपाल भट्ट जी कहते इतने रोए, और जब सुबह उठे, जैसे ही उन्होंने सुबह 4 बजे स्नान करके अपने मंदिर का पर्दा खोला, तो उन्होंने क्या देखा, उनके शालीग्राम जी वहां नहीं थे। शालीग्राम जी की जगह वहां पे राधा रमन लाल प्रकट हो गए थे, भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई थी। और शालीग्राम जी के हाथ निकल आए थे। राधा रमन जी के दर्शन आप करो तो शालीग्राम जी ने हाथ बना लिए, अपने आंखें बना ली, साक्षात शालीग्राम जी प्रकट हो गए भगवान कृष्ण के रूप में। क्योंकि जो भगवान के लिए आंसू बहाता है तो ठाकुर जी उसको क्या नहीं देते हैं, उसका नाम अमर कर देते हैं। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं बस, कि मोहन प्रेम बिना नहीं रिझता, चाहे कर लो कोटि उपाय, कर लो कोटि उपाय, कर लो कोटि उपाय, कर लो कोटि उपाय, कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं रिझता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं रिझता, चाहे कर लो कोटि उपाय। प्रेम बिना नहीं रिझता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं रिझता, चाहे कर लो कोटि उपाय। अच्छा, चाहे सारा दिन तू बंदे जप ले राधे श्याम रे, चाहे सारा दिन तू बंदे जप ले राधे श्याम रे। दो आंसू जब प्रेम के टपके, दो आंसू जब प्रेम के टपके, तुरंत प्रकट हो जाए। मोहन प्रेम बिना नहीं रिझता, चाहे कर लो कोटि उपाय। कान्हा प्रेम बिना नहीं रिझता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं रिझता, चाहे कर लो कोटि उपाय। नाम ले ज्ञानी ज्ञानी को, नाम ले योग रमाए, नाम ले योग रमाए, नाम ले योग रमाए। नाम ले ज्ञानी ज्ञानी को, नाम ले योग रमाए, नाम ले समाधियां लगाए। मोहन प्रेम बिना नहीं रिझता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं रिझता, चाहे कर लो कोटि उपाय। सबसे ऊंची प्रेम सच्चाई, सबसे ऊंची प्रेम सच्चाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए।
डर के मेरे त्यागे, दरियो डर के मेरे त्यागे। बोलो हो दरियो डर के मेरे त्यागे, दरियो डर के मेरे क्योंकि सबसे प्रेम के वश अर्जुन रथ गया, प्रेम के वश, प्रेम के वश, प्रेम के वश, प्रेम के वश अर्जुन रथ गया, प्रेम के वश अर्जुन रथ क्या। बोलो सारे पीछे वाले भी। प्रेम के वश अर्जुन रथ क्या, अर्जुन रथ क्या, अर्जुन रथ क्या, अर्जुन रथ क्या। भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई। क्योंकि वो सबसे सबसे वृंदावन में बिहारी लाल की जय। अच्छा 2 बज गए, अभी तो कथा भी शुरू नहीं हुई। बोलो वृंदावन में बिहारी लाल की जय। कल हम सभी श्रवण कर रहे थे, बड़े ध्यान से सुनना। कल हम सभी श्रवण कर रहे थे कि रुक्मिणी माता का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। रुक्मिणी माता जो थी ना, भीष्म की बेटी थी और 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। भगवान कृष्ण को बचपन से ही जानती थी रुक्मिणी माता, और लक्ष्मी माता का अवतार थी। रुक्मिणी माता के मन में यह है कि मैंने शादी करनी है तो भगवान कृष्ण से करनी है। पर रुक्मिणी माता का एक भाई था जिसका क्या नाम था, रुक्मी। वो चाहता था कि मेरी बहन की शादी, रुक्मिणी की शादी किसके साथ हो, शिशुपाल के साथ। बाकी तो पिताजी चाहते थे कृष्ण भगवान के साथ हो जाए, पर भाई साहब नहीं चाहते थे। तो
तो रुक्मिणी माता ने ना एक ना चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखी भगवान कृष्ण को, दी किसको? एक संत को, गुरु को, जो उनके कुल के गुरु थे, उनको चिट्ठी दी। बोले हे गुरु जी, आप ही जाओ अब, और ये जो चिट्ठी है ये भगवान कृष्ण तक पहुंचाओ। ध्यान देना थोड़ा सा, रुक्मिणी माता है जीवात्मा, भगवान कृष्ण परमात्मा। आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का काम कौन करता है? गुरु। प्रेम से कहो श्री राधे। तो गुरु ने चिट्ठी दी, भगवान कृष्ण को दी। ठाकुर जी ने चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी में लिखा था कि हे श्री कृष्ण, हे द्वारिका नाथ, मैंने आज तक आपको कभी देखा नहीं है, मैंने सिर्फ आपको सुना है संतों महात्माओं से, तो सुन सुन के आपके साथ मेरा प्यार हो गया, मैं आपको बड़ा चाहती हूँ, आपके साथ मेरा दिल लग गया, प्रेम हो गया, तो मैं आपको वरण करना चाहती हूँ, पर मेरा भाई वो मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी और की हो जाऊं, जबरदस्ती मेरी शादी हो जाए। ठाकुर जी आप मेरे ऊपर कृपा करो, मैं तो आपके पास नहीं पहुंच सकती, आप ही मेरे पास पहुंच जाओ। एक चिट्ठी में लिखा रुक्मिणी माता ने। भगवान कृष्ण कहते कोई बात नहीं, रुक्मिणी माता को ये बोल देना कि मैं गौरी मंदिर के बाहर ही रहूंगा, तो वहीं पे तो मेरे को मिल लेना। रुक्मिणी माता का जो भाई था ना, उसने क्या किया, रुक्मिणी माता का रिश्ता भी पक्का कर दिया शिशुपाल से। शिशुपाल भी बरात लेके पहुंच गया, और शिशुपाल ने पता क्या कर रहा था? शिशुपाल ना आंखों में काजल लगा रहा था, तैयार हो रहा था, क्योंकि उसने स्टेज के ऊपर जाना था। श्री राधे। तो काजल पूजल लगा रहा था, सारा बांध रहा था। इतनी देर में भगवान कृष्ण पहुंच गए। अब रुक्मिणी माता गौरी मंदिर में पूजा कर रही थी, ठाकुर जी पहुंच गए। ठाकुर जी ने पहुंचते ही जोर से शंख बजाया, और इतनी जोर से शंख बजाया, शिशुपाल आंखों में काजल लगा रहा था। जैसे ही भगवान कृष्ण ने जोर से शंख बजाया, कहते हैं कि वो काजल उसके मुंह में लग गया, मुंह काला हो गया उसका। कहने का भी अभिप्राय कि जो भगवान कृष्ण से बैर करते हैं, याद रखना फिर एक ना एक दिन उनका मुंह पक्का काला होता है। तो शिशुपाल बैर करता था ना भगवान कृष्ण से, उसका मुंह काला हो गया। तो जैसे ही रुक्मिणी माता के जो साथ आए थे सेवक, उन्होंने जैसे ही महाराज ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को देख के सारे महाराज बेहोशी हो गए, खो ही गए। इतने सुंदर भगवान कृष्ण। इतनी देर में रुक्मिणी माता आई, भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी माता को आगे उठाया, बोले रथ तूने ही चलाना है। बोले मैं क्यों चलाऊं रथ, आपसे बड़ा सारथी कौन है, आपने तो अर्जुन का भी चलाया। बोले मैंने तो अर्जुन का चलाया, पर मेरा वाला तू चलाएगी। बोले क्यों? बोले लोग ये समझे कि रुक्मिणी भगवान कृष्ण को भिगा के ले गई। अब जैसे ही महाराज रथ गया, जो रुक्मिणी माता के साथ सेवक आए थे, जैसे ही उनको होश आया तो उन्होंने कहा कि रुक्मिणी कहां चली गई। तो एक कहने लगा अरे रुक्मिणी। बोले रुक्मिणी तो गई। बोले कहां गई? बोले रुक्मिणी को ले गया। बोले कौन ले गया? बोले कृष्ण ले गया। कि ले गयो ले गयो ले गयो, रुक्मिणी को कृष्ण ले गयो। दूसरा कहने लगा रह गयो रह गयो रह गयो, शिशुपाल बेचारा रह गयो। प्रेम से कहो श्री राधे। अब शिशुपाल तैयार हो गया ना, स्टेज के ऊपर जाने ही वाला था। इतनी देर में उसको खबर पहुंच गई कि शिशुपाल जी सारा उतार दो। बोले क्यों? बोले कि महाराज वो तो रुक्मिणी को ले गया कृष्ण। बोले हैं कृष्ण ले गया रुक्मिणी को? वो तो आप बोला शिशुपाल।
इतना आग बबूला हो गया, इतना आग बबूला हो गया, इतना गुस्से में आ गया, कहने लगा मुझे पहले पता था कुछ ना कुछ काम खराब करेगा। अरे मेरी पत्नी को ले गया, ऐसे कैसे ले गया, रोने ही लगा शिशुपाल। कहते हैं आंखों में आंसू आ गए, हाय मैं कृष्ण से हार गया, हाय मैं कृष्ण से हार गया। तो वहां पे ना जरासंध भी बैठा था। जरासंध ने ना शिशुपाल के कंधे के ऊपर हाथ रखा, कंधे के ऊपर हाथ रख के जरासंध कहने लगा कोई बात नहीं, तू तो एक बार ही हारा, मैं तो 17 बार हार चुका। बोले तू तो एक ही बार हारा, मैं तो 17 बार हार चुका हूं। जैसे ही शिशुपाल ने सुना कि 17 बार तो जरासंध हार चुका है, तो शिशुपाल मन में सोचने लगा यहाँ पे तो महाराज हमसे भी बड़े बड़े हारे हुए बैठे हुए, मैं तो एक ही बार ही आ रहा, उसको थोड़ी शांति मिली, चलो मैं तो एक ही बार ही आ रहा, ये तो 17 बार आ रहा है। तो भगवान कृष्ण का रथ रुक्मिणी माता लेके दौड़ रही थी, पीछे पीछे रुक्मी आ गया। तो भगवान कृष्ण ने जैसे ही पीछे देखा, ठाकुर जी कहने लगे रुक्मिणी आ गया साला। बोले क्या बोले? बोले साले साहब आ रहे हैं पीछे, क्योंकि भगवान कृष्ण का साला ही तो है। रुक्मी कहने लगा कि अरे कृष्ण रुक जा। ठाकुर जी बोले भाई मैं क्यों रुकूं, तेरी बहन को लेके जा रही है। अरे रुक्मिणी रुक। ठाकुर जी बोला रुक्मिणी रथ रोक। रुक्मिणी माता ने रथ रोका, जैसे ही रथ रोका तो भगवान कृष्ण नीचे उतरे, रुक्मी भी नीचे उतरा। अच्छा ये जो रुक्मी था ना, रुक्मी के पास ना एक धनुष था, उस धनुष का नाम था विजय धनुष। कौन सा धनुष? बड़ा जोर से बोलो ना, विजय धनुष। क्योंकि 3 ही धनुष जो थे वो उस समय के बड़े खतरनाक धनुष थे। एक गांडीव अर्जुन का, एक भगवान कृष्ण का सारंग और एक रुक्मी का विजय धनुष। उसने अपना विजय धनुष जैसे ही उठाया भगवान कृष्ण के ऊपर, ठाकुर जी ने खाली इशारा किया और धनुष चला ही नहीं। भगवान कृष्ण गए, रुक्मिणी को पकड़ा, नीचे फेंका, उसके ऊपर पैर रखा, गर्दन काटने लगे। रुक्मिणी माता की बोले महाराज साले को मारो। बोले साले को तो सब प्रेम करते हैं और आप इसको मार रहे हो। बोले जैसा भी है हमारा मेरा भाई है। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसको ना अध गंजा कर दिया, आधे बाल उसके काट दिए, आधे मूंछ काट दी। बोले जाओ साले साहब। बोले देख लूंगा तेरे को। ठाकुर जी बोला ले देख ले, क्या देखना। तो ऐसे रुक्मिणी माता और भगवान कृष्ण का पानी ग्रहण संस्कार हुआ। बोलो रुक्मिणी रमन भगवान की जय। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुजी कितनी शादी हुई थी? बोले अभी तो एक ही हुई है। बोले अभी कितनी बुलाए हैं? बोले 16,107 अभी बुलाया है। बोले एक शादी में 1 घंटा लग गया तो 16,107 में कितने घंटे लगे? तो सुखदेव जी कहने लगे कि राजन जल्दी जल्दी मैं कथा तेरे को सुनाऊं, क्योंकि आज तेरा अंतिम दिन है, आज तेरे को तक्षक काटेगा। तो पहला विवाह हुआ रुक्मिणी माता के साथ, दूसरा विवाह हुआ किसके साथ? दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ। जामवंती ये कौन थी? जामवंत जी की बेटी थी। जब इसने राम भगवान को देखा था, देख के ही फिदा हो गई थी। ये बोले शादी करोगे तो राम जी से ही करूंगी, नहीं तो करूंगी नहीं, कुंवारी रहूंगी। तो बोले ये ना त्रेता की बैठी हुई थी इंतजार में। ठाकुर जी बोला कि राम अवतार में तो मैं शादी नहीं करूंगा किसी से, हाँ अगर तू इंतजार कर सकती है तो कर ले भाई। तो एक पिछले युग से बैठी हुई थी जामवंती, भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो एक राजा था जिसका नाम था सत्राजित, उसको ना सूरज भगवान से मणि मिली थी। तो एक दिन मणि पहन करके घूम रहा था, भगवान कृष्ण के पास पहुंच गया द्वारका नगरी में। तो ठाकुर जी ने देखा कि मणि पहन के घूम रहा है ज्यादा,
तो किसी चोर की नजर पड़ गई ना तो काम खराब हो जाएगा। तो ठाकुर जी ने बोला देखो सत्राजीत जी मणि मेरे को दे दो। बोले चल लालची गए का, पहले मक्खन मांगा मणि मांग रहा। ठाकुर जी ने बोला कि मेरे को मणि का लालच नहीं है भाई, मैं तो तेरा फिक्र कर रहा हूं। कहीं चोरों ने तेरे को मार दिया फिर? बोले तू तो यही चाहता है कि चोर मेरे को मार दे। ठाकुर जी ने बोला कि देख मणि मेरे को दे दे। वो जो मणि थी ना वो ना रोज का कहते हैं कि 2 किलो सोना देती थी 8 बार। अब कहीं कहते हैं 2 किलो, कहीं 4 किलो, कहीं इतना किलो, अपनी अपनी कथनी है सबकी। तो ऐसा संत महात्मा कहते हैं 2 किलो रोज का सोना देती थी वो मणि। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ठाकुर जी ने बोला कि मणि मेरे को दे दे, 2 किलो सोना मैं तेरे को दे दिया करूंगा। मानना नहीं, बोले नहीं नहीं मणि भी मैंने देनी। तो मणि पहन के घर चला गया। उसका एक भाई था बड़ा जिसका नाम था परसेन। वो मणि पहन करके ना शिकार खेलने के लिए निकला। तो कहते हैं कि उसको एक शेर ने मार दिया, मणि शेर ने ले ली, परसेन को मार दिया। शेर को मार दिया जामवंत जी ने। जामवंत जी ने मणि ली अपनी बेटी को दे दी, जामवंती को। प्रेम से करो श्री राधे। बड़े ध्यान से सुनना। हल्ला मच गया कि भाई मणि गायब हो गई सत्राजीत की। परसेन भी मर गया। अब तो सत्राजीत बड़ा रोए, हाय मेरा भाई तो मरा ही मरा, मेरी मणि भी चली गई। उसको भाई की फिक्र काम थी पर मणि भी ज्यादा थी, मणि क्यों चली गई। इतना रोए इतना रोए, अपनी पत्नी को कहने लगा सुन देख मैं तेरे से बात कर रहा हूं, किसी को सुनाना मत, हो ना हो मेरे भाई को ना कृष्ण ने ही मरवाया और उसने ही ना मणि हड़प लिए हमारी, पर तू किसी से बात नहीं करना। तो पत्नी कहने लगी मैं किसी से बात नहीं करती, आप चिंता मत करो। और सुबह सुबह शिव जी के मंदिर में गई कांटू लेके। जैसे ही मंदिर में गई तो उसका मुंह उतरा हुआ था। और भी देवियां आई थी मंदिर में। देवी ने पूछा कि क्या बात हो गई? बोले कोई बात नहीं। बोले सुना ना क्या बात हो गई? अपना दिल का दुख सुनाने से दिल हल्का हो जाता है भाई। उसने अपनी सहेली को सुना दिया। बोले देख मैं तेरे को सुना रही हूँ, किसी को सुनाना मत। उसने बोला आगे तेरी बात कभी मैंने की किसी से? प्रेम से कहो श्री राधे। सुना मेरे को। तो उसने सुना दिया। ऐसे ऐसे बात है, कृष्ण जो है ना ये अपने आप को भगवान कहता है पर भगवान है नहीं, ये तो चोर है सिर का। बचपन में मक्खन चुराता रहता था और अब मणियां चुरा रहा है। तो मेरे ना जेठ जी को उसने ही मरवाया और मणि ले लिया उसने। अब उसने ना अपनी सहेली से बात करती, उसने अपनी सहेली से करती। तो ऐसे ऐसे बात पूरे द्वारका में फैल गई। भगवान कृष्ण तक बात पहुंची तो लोगों ने भगवान कृष्ण को बड़ा कुछ कहा उल्टा सीधा। तो सोचो कि लोगों ने भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा तो हमको छोड़ेगी दुनिया? लोगों ने तो भगवान कृष्ण के ऊपर उंगली उठा दी, एक कृष्ण भगवान। अच्छा जब तक ना इंसान ना अच्छा काम करता है ना उसकी बड़ी वाह वाह होती है। एक उससे कोई गलती हो जाए ना तो लड़ी हुए अच्छे काम भूल जाते हैं लोग। बोले ये देखो जी इंसान की बुराई जो होती है ना उसको इंसान बड़ी जल्दी पकड़ता है, अच्छाई कोई नहीं देखता किसी। तो भगवान कृष्ण ने सोचा चलो ठीक है भाई ये दुनिया तो ऐसी है क्या? बोले कि ये किसी की सकी नहीं। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं ये जादू का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं ये जादू का खिलौना है।
जाए तो मिट्टी और ना मिले तो सोना है। दुनिया जिसे कहते हैं ये जादू का खिलौना है। जो चीज हमको नहीं ना मिलती, ऐसा लगता है कि ये मिल जाए ना बस एक बार। जब वो मिल जाती है ना फिर वो मिट्टी हो जाती है हमारे लिए, और जब तक नहीं मिली होती तब तक सोना लगती है। ठाकुर जी बोले कि ये दुनिया जो है ना तो किसी की सकी नहीं है, इसने तो मेरे को नहीं छोड़ा। एक बार तो दुनिया वालों ने भगवान भोलेनाथ की कितनी बातें कर दी। एक आदमी गया, बोले दुनिया मेरी बड़ी बातें करती है। भगवान शंकर कहने लगे दुनिया ने तो मेरे को नहीं छोड़ा भाई। बोले आपके साथ क्या हुआ? भगवान शंकर कहने लगे मैं और पार्वती ना एक बार ना नंदी के ऊपर बैठ के जा रहे थे, तो हम दोनों पैदल चल रहे थे, तो एक ना गांव में पहुंचे, वहां पे ना एक ना पेड़ के नीचे ना बैठ के ना लोग ताश खेल रहे थे। प्रेम से कोशिश तो वो जब लोगों ने देखा कि देखो जी देखो कैसा जमाना आ गया, पति और पत्नी दोनों पैदल चल रहे हैं, कम से कम एक ही नदी के ऊपर बैठ जाता है। तो लोगों ने बातें की, तो मैंने बोला कि पार्वती को काम करते हैं, मैं ऊपर बैठ जाता हूँ, तू पैदल चल। मैं ऊपर बैठ गया, फिर अगले गांव में गए, वहां पे भी एक पेड़ के नीचे वही काम हो रहा था। फिर लोगों ने बातें की, लाओ जी कर लो बात। अटा पति बैठा है नंदी के ऊपर और पत्नी दुबली पतली बेचारी पैदल चला रहा है। ये पति है कोई? भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि पार्वती दुनिया बातें कर रही है, एक काम कर तू नंदी के ऊपर बैठ जा। प्रेम से कहो श्री राधे। पार्वती माता नंदी के ऊपर बैठ गई, फिर अगले गांव में पहुंचे, वही काम हो रहा था पेड़ के नीचे। प्रेम से कहो श्री राधे। बोले लाओ जी कर लो बात। पत्नी जो है वो हमारा बैठी है उसके ऊपर, पति परमेश्वर को नीचे चला रही है, लाओ कर लो बात। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान शंकर ने बताया कि नंदी को ही सर के ऊपर उठा लिया। फिर अगले गांव में पहुंचे, बोले लाओ जी कर लो बात। लोग गाड़ी में बैठते हैं, उन्होंने गाड़ी में सर के ऊपर उठाया। तो दुनिया किसी को छोड़ती है बोला? अच्छा कोई बेला हो ना, बेला कुछ नहीं करता, लोग कहते हैं लाओ जी इतनी भारी जिंदा बेला फिरा। प्रेम से कहो श्री राधे। अच्छा काम लग जाए अगर, कहते हैं बड़े नोट छाप रहा है आजकल, काम कर रहा है आजकल, तो नोट बड़े कमा रहा है, बड़ा काम कर रहा है आजकल। तो बेला हो जाए कहते हैं लाओ जी बेला घूम रहा है। इंसान को चैन है। अच्छा किसी के पास ज्यादा पैसा हो तब भी लोग बातें करते हैं, कहते हैं हमारा क्या होगा 2 नंबर का कट्ठा। और अगर किसी के पास नहीं हो कहते हैं होने को थोड़ा पाप कितने कितने दिन में। ऐसे को बोले पापियों के पास पैसा होता है पर। अच्छा कोई आदमी ना किसी मंदिर में पंखा लगा दे ना, तो कई बोलते हमारा इन्होंने पंखा लगाया। बोले पंखा लगाया तो कौन सा शान कर दिया, तेरे नोट है इसके पास, हमारे पास होते हम भी लगाते, उसकी तारीफ नहीं करेंगे, कहते लगाया तो कौन सा शान कर दिया इसने। तो किसी की तारीफ करके इंसान राजी नहीं है। दुनिया भगवान को नहीं छोड़ती, सीता माता को नहीं छोड़ा दुनिया ने, सीता माता के ऊपर उंगली उठा दी। बोले रावण के पास रह के आई सीता माता, जग जननी जानकी, जगदम्बा साक्षात, उसकी बातें कर। तो भगवान कृष्ण कहने लगे चलो कोई बात नहीं, मेरी बातें की। ठाकुर जी गए ढूंढने के लिए, तो देखा शेर मरा पड़ा है। ठाकुर जी गुफा के अंदर चले गए, बालू के पैर के निशान देखे, वो जामन जी थे गुफा के अंदर। जैसे कि ठाकुर जी ने ना अपने ना द्वारका वालों को कहा कि सुनो मैं गुफा के अंदर जाऊं, मेरे साथ चलोगे तुम? द्वारका वासी कहने लगे ना भाई ना, तू जा कर अंदर, तो अकेला ही, हमें नहीं जाना अंदर। बोले हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अंदर कोई राक्षस होगा फिर। ठाकुर जी बोले मेरे साथ एक बोले चलो भाई, कहते ना ना अकेले ही जाओ। भगवान कृष्ण कहने लगे वाह, ये दुनिया ना किसी के साथ नहीं चलती, अपने मतलब के लिए लोग चलते हैं साथ। ठाकुर जी कहते मेरे साथ कोई नहीं चला, मुझे भी अकेला जाना पड़ा गुफा के अंदर।
तुम उम्मीद मत रखना कि तुम्हारे साथ भी कोई चलेगा। तो ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर जी बोले अगर यहाँ पे मेरे ब्रजवासी होते वो पक्का मेरे साथ चलते। तो ठाकुर जी अंदर के अंदर जामवंती मणि के साथ खेल रही थी। तो ठाकुर जी ने मणि पकड़ ली। जामवंती ने आवाज लगाई, पिताजी पिताजी। जामवंत जी आगे। जामवंत जी ने कहा कि तू कौन है? बोले मैं कृष्ण हूं। बोले तूने मणि कैसे ली? बोले मणि मेरी है। ठाकुर जी ने जैसे ही बोला कि मणि मेरी है तो जामवंत जी कहने लगे कि ये मणि मैंने शेर से प्राप्त की है, शेर को मार के, और ये मणि मैंने अपनी बेटी को दे दी है। और शास्त्र कहते हैं कि जो चीज हम अपनी बेटी को दे दें एक बार, उससे फिर दोबारा वापस नहीं लेनी चाहिए। अब ये मणि जो है ना, ये मणि कहते मैंने अपनी बेटी को दे दी। अगर आपको मणि चाहिए तो पहले आपको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले ठीक है, हम तो तैयार है युद्ध करने के लिए। अब जामवंत जी का और भगवान कृष्ण का कहते हैं इतना युद्ध चला 27 दिन। 27 दिन युद्ध चला। भगवान कृष्ण ने नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी तो चरणों में गिर के कहने लगे कि महाराज आप कौन हो बताओ। ठाकुर जी कहने लगे कि जामवंत जी मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका राम हूं। बोले आप मेरे राम हो, तभी मैं सोचूं कि राम के बिना मेरे को कोई मार ही नहीं सकता। जामवंत जी के अंदर तो इतनी शक्ति थी। बोले राम के बिना मुझे कोई मार ही नहीं सकता, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। प्रेम से कहो श्री राधे। तो जामवंत जी चरणों में गिर के, और चरणों में गिर के जामवंत जी ठाकुर जी को कहने लगे प्रभु आज आपके दर्शन हो गए मुझे, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बोले मणि तो दे दो। तो जामवंत जी कहने लगे प्रभु मैंने मणि दे दी है बेटी को, अगर आपको मणि चाहिए तो बेटी भी ले जाओ मेरी। ठाकुर जी बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो दूसरा विवाह ठाकुर जी का किसके साथ हुआ? बोलो जामवंती मैया की जय। तो सत्यजीत को मणि लाके दी। सत्यजीत शर्मिंदा हो गया और शर्मिंदा होकर के कहने लगा महाराज मैंने मणि नहीं लेनी है, एक काम करो ठाकुर जी आप ना मेरी बेटी को भी ले लो। ठाकुर जी बोले हम रेडी हैं। ठाकुर जी बोले ये मेरा जो अवतार है ना, इस अवतार का नाम है लीला पुरुषोत्तम अवतार। शादी करने के लिए मैं आया हूँ। जिसकी बेटी की शादी नहीं होती ठाकुर जी कहते मेरे को दे जाओ। फिर से खुशी अच्छा कि लोग कहते हैं ना हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, वो कान्हा जी से शादी करवा दो, बेटी सुखी रहेगी। तो ठाकुर जी बोला जिसकी नहीं होती है ना बस मेरे को। तो तीसरा विवाह किसके साथ हुआ है? तीसरा विवाह पंडित जी सत्यभामा। बोलो सत्यभामा की। एक बार अर्जुन और भगवान कृष्ण गिनते रहना शादियां कितनी हुई है, ये तीन ही हुई है। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे यमुना जी के किनारे, क्या देखा उन्होंने? एक ना सुंदर युवती आंखें बंद करके ध्यान में बैठी है। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा ठाकुर जी बोले अर्जुन ये कौन बैठी है? अर्जुन कहता महाराज पूछ के आता हूँ। अर्जुन गए पूछने के लिए। बोले देवी तू कौन है? बोले मैं यमुना हूं। बोले यहाँ पे क्यों बैठी है, किसके ध्यान में बैठी है? बोले मैं ध्यान कर रही हूँ भगवान कृष्ण का। बोले कृष्ण भगवान से शादी करनी है मैंने। बोले कृष्ण भगवान से शादी करनी है? बोले वो तो आए हैं मेरे साथ। बोले आए हैं? यमुना माता दौड़ करके गई और जाकर के भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गई और चरणों में गिर कर कहने लगी प्रभु मेरा फरण करो। तो चौथा विवाह भगवान कृष्ण का किसके साथ हुआ? बोलो यमुना मैया की। ओ मन खारो यमुना जीरो पानी लाओ। राधा जी तो गोरी गोरी यमुना कारी कारी। वृंदावन में धूम मचावे परसाने की छोरी।
वादा दूर करे एक राधा का उनकी वादा दूर करे एक राधा का राधा रानी तो हमें गुड़ की खानी लाके राधा रानी तो गुड़ की खानी लाके गुड़ की खानी लाके मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लाके मीठे रस से जपत है जो नर आठों याम, राधा राधा नाम जपत है जो नर आठों याम, उनकी बाधा दूर करे एक राधा का नाम, उनकी बाधा दूर करे एक राधा का नाम। राधा यमुना जीरो पानी
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथी शादी किसके साथ हुई? भगवान की। बड़ा जोर से बोलो, हैं? बोलो यमुना महारानी की। अच्छा, ये जो यमुना जी है ना, किसकी बहन है पता? यमराज जी की। तो बरात लेके ठाकुर जी जब गए तो यमराज जी ने स्वागत किया। सूर्य की पुत्री है, यमराज जी की बहन है। यमराज जी का नाम है यम, इनका नाम है यमुना। यमराज जी का एक नाम है काल और इनका एक नाम है कालिंदी। तो यमराज जी भगवान कृष्ण के क्या हुए फिर? साले साल। तो जो यमुना जी का दर्शन करते हैं, जो यमुना जी में स्नान करते हैं, यमुना जल का पान करते हैं, बोले फिर उनके बाद यमराज जी नहीं आते। प्रेम से कौन सी राधा है। तो 5वां विवाह ठाकुर जी का हुआ मित्र वृंदा के साथ। 6ठा विवाह हुआ ठाकुर जी का भद्रा के साथ, 7वां सत्या के साथ और 8वां लक्ष्मणा के साथ। लक्ष्मणा का मतलब क्या होता है? लक्ष्मणा का अर्थ होता है लक्ष्मणा, जिसके मन का एक ही लक्ष्य श्री कृष्ण को पाना है। भद्रा का मतलब क्या होता है? भद्रा का मतलब होता है पवित्र। कहते ना ये बड़ी भद्र आदमी है, भद्र पुरुष है, अच्छे आदमी है। सत्य का मतलब होता है जो सत्य के मार्ग पे चलने वाली है। और मित्र वृंदा का मतलब होता है जिसका इस संसार में कोई दुश्मन नहीं है, सब जिसके मित्र हैं वो भगवान कृष्ण को पा सकते हैं। तो 8 विवाह हुए भगवान कृष्ण के, और ठाकुर जी की 16,100 पत्नियां थी और 8 जो थी ना पटरानियां थी। बोले ये 16,100 शादी कब की भगवान? बोले इकट्ठी कर दी। बोले एक राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर। अच्छा, ये जो भौमासुर था ना, बड़े ध्यान से सुनना। जब भगवान ने 12 रूप धारण किया तो उस समय एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। ये हिरण्यकश्यप का भाई था। इसने क्या किया, इतना शक्तिशाली था ये ना, पूरी पृथ्वी को उठा के समुद्र के बीच में ले गया। और इसने क्या किया था, पृथ्वी के आगे पीछे ना मल के पहाड़ खड़े कर दिए। मल होता ना गंदगी, गंदगी के पहाड़ खड़े कर दिए अपनी शक्ति से। इसके मन में ये था कि जो भगवान है वो तो पवित्र जगह में रहने वाले हैं, तो गंदगी में थोड़ी आएंगे। तो ठाकुर जी ने सूर्य का रूप धारण किया, शुक्र अवतार जिसको कहते हैं, 12 अवतार। तो भगवान ने सबसे पहले क्या किया, समुद्र के बीच में गए, अपनी दाढ़ों से उस पहाड़ को तोड़ा, तो गंदगी के पानी। फिर जाकर के पृथ्वी को जैसे ही बाहर निकाला तो कहते हैं कि उस समय ना पृथ्वी गर्भवती थी, क्योंकि जो राक्षस था हिरण्याक्ष जो था, इसने पृथ्वी माता के साथ अभद्र व्यवहार किया था। तो पृथ्वी माता गर्भवती हो गई थी। तो पृथ्वी माता की गर्भ में यही पड़ रहा था भौमासुर। जब पृथ्वी माता को बाहर निकाला, हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा। पृथ्वी माता को जब बाहर निकाला तो पृथ्वी माता कहने लगी, ठाकुर जी एक मेरी प्रार्थना है, आप दुष्टों को मारते हो, मेरी कोख में ना मेरा एक बेटा है, जन्म लेगा राक्षसी बनेगा, ठाकुर जी आप उसको ना मारना, ये प्रार्थना है। तो भगवान कहने लगे कि ठीक है मैं नहीं मारूंगा, जब तक तू नहीं बोलेगी पृथ्वी तब तक मैं नहीं मारूंगा। तो सत्यभामा जो है वो पृथ्वी का अवतार है। तो जब भगवान ने ना इस दैत्य को मारना था ना भौमासुर को, तो सत्यभामा को साथ में लेके गए भगवान। तो नारद जी ने बताया कि बोले प्रभु एक राक्षस है, उसका नाम है भौमासुर, उसको नरकासुर भी कहते हैं। उसकी कैद में ना 16,100 राजकन्याएं हैं। वो क्या करता था, सुंदर सुंदर लड़कियों को पकड़ता था और अपने पास रख लेता था। और इसने ये प्रण किया था जब 1 लाख हो जाएंगे इकट्ठी शादी करूंगा सबसे। तो बोले 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बनाया प्रभु। तो ठाकुर जी वो ना दिन रात आपको पुकारती है, तो आप उनको बंधन से मुक्त करो। प्रेम से कहो श्री राधे।
तो भगवान कृष्ण सत्यभामा को लेके गए। भौमासुर का एक मंत्री था जिसका नाम था मुर। तो भगवान ने उस मुर नाम के दैत्य को मारा। तो भगवान का एक नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ा? मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की। जब भगवान कृष्ण ने गौएं चराई, गौओं की रक्षा की, एक बार ना कंस ने क्या किया था, पूरे वृंदावन में आग लगा दी। बोले सारी गौओं को मार देना मैंने, नंद बाबा की। और जैसे ही पूरे वृंदावन में आग लग गई, आग ही आग, जिसको कहते हैं दावानल। तो भगवान कृष्ण जैसे ही अपने कक्ष से बाहर आए, देखा आग ही आग लगी है, तो ठाकुर जी ने अपना मुंह खोला और सारी आग को पी गए। तो ठाकुर जी ने गौओं की रक्षा की, तो भगवान कृष्ण का नाम पड़ गया था। बोलो गोपाल भगवान की। गौओं को पालने वाले, गौओं की पालना करने वाले, रक्षा करने वाले। तो मुर नाम के दैत्य को मारा, ठाकुर जी का नाम पड़ गया मुरारी। जब माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को मुक्खल के साथ बांधा था, ठाकुर जी के पेड़ के ऊपर जब रस्सी बांधी थी, तो भगवान का नाम पड़ गया था दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। जब कार्तिक का महीना आता है ना, तो कई लोग ना दीप दान करते हैं। कार्तिक मास में दीप दान की बड़ी महिमा है। कहते कि कार्तिक मास में जो दीप दान करता है, तो फिर उसको पूरा साल दीप दान करने का फल मिलता है। तो भगवान कृष्ण ना यमुना जी के किनारे बैठे थे एक बार, तो गोपियां जो थी वो दीप दान कर रही थी। तो भगवान कृष्ण यमुना जी के किनारे बैठे, 2.5 साल के थे तब ठाकुर जी यमुना के किनारे बैठे। तो यमुना जी में ना दीपक गोपियां बाहर हैं, दूर से दीपक आ रहे। ठाकुर जी क्या करते हैं, दीपक उठाते हैं और किनारे लगाई जाते हैं, दीपक उठाते हैं किनारे लगाई जाते हैं। गोपियों ने दूर से देखा, गोपियां आई, गोपियों ने कहा अरे कन्हैया ये तो क्या करता है, हम दीपक बहाती हैं तो किनारे लगाई जाता है, ऐसा क्यों करता है? दीपकों को बहने क्यों नहीं देता? दीपकों को बहने देना। तो ठाकुर जी ने ना बड़ी सुंदर बात बोली। छोटे से कान्हा जी कहते हैं, अरे गोपियों, बहते हुए को किनारे लगानो तो मेरो जन्म जन्म को धंधो है, मेरा धंधा है ये, दीपकों को किनारे लगाना। पर मैं सारे दीपकों को किनारे लगाता हूं, जो दिया मेरे पास चल के आ जाता है मैं उसको किनारे लगा देता हूं, और जो दीपक मेरे पास नहीं आता वो इस संसार रूपी सागर में बहता रहता है, उसको कहीं किनारा नहीं दिखता, किनारा नहीं मिलता। तो जो दिया भव सागर से पार होना चाहता है, कान्हा जी कहते हैं मेरे पास आ जाए। तो मुर नाम के दैत्य को भगवान ने मारा। भौमासुर को पता चला कि कृष्ण युद्ध करने के लिए आया, उसने भगवान कृष्ण के ऊपर तीरों की बरसात कर दी। एक तीर ना भगवान की बादल में बजा, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, सत्यभामा आगे ही बैठी थी, आगे सत्यभामा पीछे कान्हा जी। तीरों पे तीर मारे, ठाकुर जी खाली मुस्कुरा रहे हैं। अब सत्यभामा बोले तो मैं मारूं, क्योंकि पृथ्वी का अवतार है, वचन दिया भगवान ने। ठाकुर जी को जब 3-4 तीर बजे ना, सत्यभामा कहने लगी कि अरे प्रभु क्या मजाक कर रहे हो, मारो ना इस दुष्ट को। ठाकुर जी बोले बस यही तो मैं सुनना चाहता था। सुदर्शन चक्कर लिया और भगवान ने भौमासुर का गोविंदाय नमो नमः, बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। तो 16,100 कन्याओं को बंधन मुक्त किया। बड़े ध्यान से सुनना, 16,100 कन्याओं को बंधन मुक्त किया ठाकुर जी ने। जेल से उनको बाहर निकाला। ठाकुर जी कहने लगे कि सुनो देवियों, तुम सब अपने अपने घर को चली जाओ। दिल से कहो श्री राधे, सब अपने अपने घर को चले जाओ। सारी कहने लगी प्रभु क्या बोल रहे हो आप ये? अरे पिछले कितने सालों से हम इस दुष्ट के पास रह रही हैं,
आप कह रहे हो घर को चले जाओ। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है बस। बोले घर में अगर हम जाएंगे ना, हमको तो कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, हमसे कोई शादी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम राक्षस के पास रह के आए हैं, तो लोग हमसे शादी नहीं करेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है। अब क्या बोले? पहला ऑप्शन हमारे पास है क्या? बोले या तो हम गलत रास्ता अपना लें, पहला ऑप्शन है, कुमार्ग में चली जाए। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम आत्महत्या कर लें कि ठाकुर जी अब तो हमारा कोई नहीं है। ठाकुर जी बोले जिसका कोई नहीं होता उसका मैं तो हूं। बोले एक काम करो, जाओ नारियल लेके आओगे। प्रेम से कहो श्री राधे। बोले हे कान्हा जी, आप तो अकेले हो, 16,100 कन्याएं हैं, तो सबके साथ फेरे कैसे लोगे? ठाकुर जी बोले तुम नारियल तो लेके आओ। सब गई नारियल लेके आई। जब सबने आके देखा तो भगवान कृष्ण ने 16,100 रूप धारण कर लिए थे। हर एक को यही लगा कि मेरे साथ शादी कर रहे हैं, मेरे साथ शादी कर रहे हैं। 16,100 मंडप बनाए भगवान ने, 16,100 पंडितों का रूप धारण कर दिया ठाकुर जी ने खुद ही। और मंत्रोच्चारण करते हुए ठाकुर जी ने 16,100 राजकन्याओं के साथ पानी ग्रहण संस्कार किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश की जय। कितनी शादी होगी भगवान की? 16,108। तो कहते हैं कि एक बार नारद जी के मन में आया कि लोगों से तो एक पत्नी नहीं संभाली जाती, इधर तो 16,108 है, कैसे संभालते होंगे कान्हा जी? तो नारद जी ना चक्कर लगाने के बाद आए। बोले थोड़ा चक्कर लगा के तो आओ, थोड़ा देख के तो आओ कि ठाकुर जी 16,108 को कैसे संभालते होंगे। ऐसे कहो श्री राधे। तो नारद जी जैसे ही आए, सबसे पहले रुक्मणी के महल में ही गए। तो क्या देखते हैं, रुक्मणी के महल में ना भगवान जो थे ना, ठाकुर जी ना पूजा कर रहे थे, अपनी पूजा कर रहे हैं फोटो लगा के। ओम जय जगदीश हरे। नारद जी ने जैसे ही दरवाजे में से झांकी मारी अंदर, बोले प्रभु जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी बोले आओ नारद जी, जय श्री कृष्णा आओ। रुक्मणी देखो हमारे घर में संत आए हैं, और जब घर में संत आए तो संतों की अच्छे से खातिर होनी चाहिए। बोले जा फटाफट जल लेके आ। पहले नारद जी के चरण धुलाए ठाकुर जी ने, आरती की। उसके बाद बोले एक दूध का गिलास लेके आ। दूध का गिलास लाया, नारद जी को बोला दूध पियो। नारद जी ने दूध पिया, 2 लड्डू खिलाए नारद जी को। नारद जी बोले अच्छा मैं चलता हूँ, कहीं और जाना है मैंने। नारद जी कहने लगे खिलाओ लड्डू मेरे को, खिलाओ दूध, अभी आपकी खबर लेता हूँ मैं। अभी जाके सीधा जामवंती को सुनाऊंगा, वहां पे ज्यादा ही दूध शूध पी रहे हैं। वहां से निकले, सीधा पहुंच गए जामवंती के महल में। उधर क्या देखते हैं, जामवंती के महल में ना भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, जामवंती के महल में ना जोगा कर रहे हैं। बोले अरे यहाँ भी बैठे हुए, अंदर दरवाजा तो नहीं है। बोले ठाकुर जी जय श्री कृष्णा। बोले आओ आओ नारद जी, जामवंती जा फटाफट जल लेके आ, फूल लेके आ, आरती की थाली लेके आ, और दूध पका लाना, और 4 लड्डू लाना इस बार। अब तो हमारा दूध का गिलास आ गया, पानी आ गया, चरण धुलाया, आरती की। नारद जी दूध पियो। नारद जी ने बोला कि कितना, 1 गिलास तो पहले ही पी लिया था। मन में कह रहे हैं, तो दूध पिलाया नारद जी को, 4 लड्डू खिलाए। नारद जी के पास हो गए 6 लड्डू। बोले प्रभु मैं चलता हूँ। सीधा पहुंच गए सत्यभामा के महल में। वहां पे ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बोले ठाकुर जी जय श्री कृष्णा। आओ आओ नारद जी, जय हो आओ। सत्यभामा फटाफट जा।
जाकर के ना पानी लेके आ, दूध का गिलास पकड़ कर लड्डू छे रहा है सर। अब तो महाराज जी ने 3 गिलास दूध पी लिया। अच्छा, कोई 3 गिलास दूध पी ले, चौथा पी पाएगा वो? कहीं कह रहे हमारे पिलाओ तो सही। तो नारद जी ने महाराज 3 गिलास दूध पिए। फिर उसके बाद में यमुना जी के महल पे जैसे ही गए तो ठाकुर जी दरवाजे में खड़े थे, कहते आओ नारद जी, आ जाओ आ जाओ। बोले यहाँ तो दरवाजे में ही खड़े हैं। तो अंदर ले गए, बोले कालिंदी यमुना फटाफट तैयारी करो, पानी ले आओ। फिर उसके बाद अपने फूल ले आओ, आरती की थाली ले आओ, दूध पका लाओ, लड्डू 8-10 ले आओ इकट्ठे। अब तो महाराज नारद जी ने 4 गिलास दूध पी लिए। बोले लड्डू भी खाओ। अब चलो दूध तो बंदा पी लेगा, लड्डू कितना ही खाए, 2 लड्डुओं से बात हो जाती है। नारद जी ने ना कहा कि प्रभु मेरे से नहीं खाए जाएंगे। बोले खाने पड़ेंगे, कैसे नहीं खाए जाएंगे, आओ संत घर में है, संतों को खिलाना पिलाना चाहिए। बोले खाओ। नारद जी कहने लगे प्रभु एक काम करो, खिलाएंगे नहीं, मेरे से लिफाफे में डाल दो, घर में ले जाओ। नारद जी बोले ये मसला क्या है भाई, जहां भी जाता हूँ वहीं पे बैठे हैं, ये कोई अंदर उधर दरवाजा तो नहीं बनाया उन्होंने? कोई ऐसे होते ना रूम में अंदर अंदर दरवाजे होते हैं, ये दरवाजा तो नहीं है अंदर उधर। नारद जी ने देखा महल भी दूर दूर है, महल भी जो है ज्यादा नहीं तो 100 फुट दूर करके महल बने हैं, भगवान के अलग अलग महल है और नाम लिखे हैं, रुक्मणी का महल, सत्यभामा का महल, दरवाजा भी कोई नहीं। मसला क्या है? 5वें महल में जैसे ही गए तो ठाकुर जी वहां भी बैठे हैं। बोले नारद जी आओ। तो नारद जी ने जैसे ही आवाज सुनी, बोले प्रभु अपनी आऊंगा, पक्का दूध पिलाओगे मेरे को? बोले वो तो पिलाना ही पिलाना है भाई। नारद जी को अंदर लेके गए, बोले प्रभु मेरे को बताओ ये क्या, कैसे संभालते हो इतनों को आप? ठाकुर जी बोले क्योंकि मैं भगवान हूं ना भाई। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं 16,108 रूप बना के रहता हूं सबके साथ। जब मैं राजमहल में जाता हूं ना तो 16,108 कृष्ण हर एक महल से बाहर निकलते थे। नारद जी को भगवान ने दिखाया, नारद जी ने देखा 16,108 श्री कृष्ण महलों से बाहर निकले, एक कृष्ण में जाके मिल गए। और एक भगवान कृष्ण राजमहल में जाकर के राजभार का कार्य करते थे, और जब राज को पत्नियों के पास जाते थे 16,108 रूप धारण कर लेते थे, सबके पास जाके रहते थे। नारद जी कहने लगे वाह, आपकी माया तो अपरंपार है, वो तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने रे श्याम, तू ही जाने रे श्याम, वो बड़ी अद्भुत तेरी माया के लीला तेरी तू ही जाने, बड़ी अद्भुत तेरी माया के लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का पाया कोई पार, लीला तेरी उसके बाद शिवदेव जी कहते हैं कि राजन, ठाकुर जी अब
मन बना रहे हैं कि मैंने अपनी लीला को विराम भी देना है। तो ठाकुर जी ने लीला को विराम देने से पहले कुछ लीलाएं की। ठाकुर जी ने सोचा कि ये जो मेरे भक्त है पांडव लोग एक यज्ञ करें, जिसे यज्ञ कहते हैं राजसु यज्ञ। पर राजसु यज्ञ सारे नहीं कर सकते, राजसु यज्ञ वही करता है। कौन? बोले राजसु यज्ञ वो करता है जिसने पूरी पृथ्वी को जीता हो। प्रेम से कहो शिराज। पूरी पृथ्वी को जिसने जीता वो राजसु यज्ञ करता है। पर पांडवों ने सबको तो जीता, पर जरासंध को नहीं जीत पाए। बोले जरासंध को हराना बड़ा मुश्किल है। ठाकुर जी बोले मैं नहीं हरा सका इसको, अब मरता ही नहीं है जरासंध। तो ये ना बिहार का राजा था। बिहार में एक जगह पड़ती है बक्सर, मगध। तो वहां का ये राजा था बिहार का। तो बड़ा शक्तिशाली था ये। जब ये पैदा हुआ था ना तो 2 हिस्सों में पैदा हुआ था। तो माता पिता ने इसको फेंक दिया था। एक जरा नाम की राक्षसी ने इसको जोड़ा था, इसकी संधि की थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा गया था जरासंध। तो ये मरता नहीं था किसी से। ठाकुर जी बोले कि पांडवों अगर आपको राजसु यज्ञ करना है तो पहले जरासंध को हराना पड़ेगा। बोले ठाकुर जी कैसे रहेंगे? भगवान कहते कि जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। बोले ठाकुर जी ठीक है। तो भगवान कृष्ण पांडव अपने जो अर्जुन थे, अर्जुन को और भीमसेन को लेकर के जरासंध के पास पहुंच गए सुबह सुबह। बड़े ध्यान से सुनना। ये जो जरासंध था ना, इसके अंदर ना एक अच्छाई भी थी। क्या? ये दानी बहुत ज्यादा था, दान बड़ा करता था। जो कोई इससे मांग लेता था ना, सुबह सुबह इसके पास याचक आके खड़े रहते थे। जो इससे कुछ भी मांग लेता था उसको ये सब कुछ देता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओ गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय। आवाज सेट कर लो। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोविंद के बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जरासंध जो था दानी बहुत था, दान बड़ा करता था। मैंने आपको बताया था कि इंसान के अंदर ना जितनी मर्जी बुराई हो, पर उसके अंदर एक अच्छाई भी पक्का होती है। किसी के अंदर अच्छाई होती है वो दानी बहुत होता है, किसी के अंदर अच्छाई होती है वो गाता बड़ा अच्छा है, किसी के अंदर अच्छाई होती है वो कपड़े बड़े अच्छे सीता है। सबको भगवान ने एक ना एक क्वालिटी दी होती है। कोई नाचता बड़ा अच्छा है, हर एक के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है पक्का। तो जरासंध के अंदर ये खूबी थी कि ये दान बड़ा ज्यादा करता था। तो भगवान कृष्ण को पता था दानी बहुत ज्यादा ही है। तो ठाकुर जी ने क्या किया, भीम को और अर्जुन को साथ में ले गए और सुबह सुबह लाइन में खड़े हो गए। भगवान की ठाकुर जी भी लाइन में खड़े हो गए। ये सबको दे रहा था जरासंध,
तो भगवान कृष्ण भी पहुंच गए पास में। ठाकुर जी बोले कि महाराज हमको भी कुछ चाहिए। जरासंध ने बोला कि बोलो जो चाहिए वो दे देंगे। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि भाई हमको पैसा पूसा नहीं चाहिए, कोई बस्तर नहीं चाहिए, कोई बर्तन नहीं चाहिए, एक चीज चाहिए। बोले क्या? बोले हमको चाहिए मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध मतलब कि दो आदमी लड़ेंगे, तो वो युद्ध हमको चाहिए। तो जरासंध आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा भगवान कृष्ण को। बोले ब्राह्मण और युद्ध, पंडित और युद्ध? बोले पंडित लोग, जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो तो पूरा दिन करते रहते हैं पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, जल शांति, वनस्पति शांति। और ब्राह्मण कह रहे हैं युद्ध। ब्राह्मण तो पाठ करते रहते हैं शांति शांति का, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ब्राह्मण तो शांति चाहता है। ये कैसे एक ब्राह्मण है जो युद्ध मांग रहे हैं? बोले ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। तो जरासंध ने कहा कि सच सच बताओ तुम कौन हो? तो ठाकुर जी ना थोड़े से ना हंस बैठे बस। ऐसे ही ठाकुर जी थोड़े से ऐसे जरासंध ने पहचान लिया, क्योंकि भगवान की मुस्कुराहट ही ऐसी है। तो जरासंध कहने लगा, वो छलिए तू है युद्ध मांगने? अरे तेरे से क्या युद्ध करना है मैंने, तू तो आगे ही भगोड़ा है। युद्ध छोड़ के तू भाग गया था। ठाकुर जी बोले चलो ठीक है, मैं तो भगोड़ा हूं, पर इन दोनों में से किसी को चुन लो। बोले ये जो अर्जुन है ना, ये तो मेरे आगे चूहे की तरह दिख रहा है मुझे, इसको तो मैं ऐसे ही निचोड़ दूंगा। बोले भीम? बोले हाँ हाँ भीम थोड़ा तगड़ा दिख रहा है मेरे को, ये मेरे मुकाबले का है। बोले ठीक है, फिर भीम से ही दो दो हाथ कर लो। बोले ठीक है। तो भीम जी को ठाकुर जी ने कहा कि भीम जी तैयार हो? भीम आगे थोड़े अभिमान में रहते थे। हाँ क्यों नहीं तैयार है? तैयार है, अभी इसको पटकेंगे, खूब इसकी पिटाई करेंगे। तो भीमसेन जी तो आगे लड़ने में तैयार रहते थे। तो अब अखाड़ा लगाया गया, तो पहले दिन का युद्ध शुरू हुआ। तो मैंने बताया था ना, पहले पहले युद्ध भी टाइम से होते थे। सुबह 9 बजे शुरू होते थे तो शाम को 5-6 बजे तक चलते थे, जब सूर्यास्त हो जाता युद्ध खत्म। और आजकल के युद्ध भी होते ही रात को है, क्या पता कब बम फेंक दे पृथ्वी को रात, क्योंकि आजकल तो कोई मर्यादा ही थोड़ी है। तो पहले पहले युद्ध भी जो होते थे टाइम टू टाइम। तो सुबह 9 बजे युद्ध शुरू हुआ और जरासंध ने महाराज ऐसी पटकियां मारी भीमसेन को, भीमसेन जी की तो नस नस ढीली कर दी पहले दिन में ही। अब भीमसेन जी आए पहले दिन में, ठाकुर जी कहने लगे ठाकुर जी चंगा फसाया मेरे को आपने, तो बड़ा ताकतवर है। ठाकुर जी बोले आप ही तो कहते इसको पटकी लगाएंगे, लगाओ इसको। बोले इसको पटकी? बोले हाथ में नहीं आता ये तो इतना शक्तिशाली है। तो बोले लड़ना तो आपको पड़ेगा, नहीं तो इज्जत का सवाल है। बोले कोई बात नहीं, पर वो लड़ेंगे। अगले दिन ना दोबारा युद्ध हुआ, दोबारा जरासंध ने खूब पढ़ाई की भीमसेन की। तीसरे दिन युद्ध हुआ, तीसरे दिन भी खूब पढ़ाई की। कहते हैं कि 26 दिन युद्ध चला। अब तो महाराज भीमसेन आ गया। भीमसेन कहने लगे कि ठाकुर जी आप तो खुद खाते पीते रहते हो यहाँ बैठ के, हैं और मेरे को फंसा दिया। कल का अगर मैं युद्ध करने के लिए गया ना मल्ल युद्ध, तो मेरा ना मुर्दा शरीर वापस आएगा, मैं वापस नहीं आने वाला। अरे महाराज कल तो मेरे में जान ही नहीं रही, अब इसने तो इतना मारा है मेरे को। ठाकुर जी बोले कि भीम भैया आप ना एक गलती कर रहे हो बस। बोले कौन सी गलती कर रहा हूं मैं? बोले आप ना अहंकार में युद्ध कर रहे हो। आपको ये अहंकार है कि इसको मैं मार दूंगा, अहंकार में युद्ध कर रहे हो। बोले फिर मैं कैसे युद्ध करूं? ठाकुर जी बोले बड़े ध्यान से सुनना, भगवान कृष्ण कहते हैं तुम युद्ध तो करो, पर बस एक काम करो। क्या? ठाकुर जी कहते हैं मेरी तरफ देखते हुए युद्ध करो। प्रेम से कहो श्री राधे। जैसे ठाकुर जी ने एक एग्जाम्पल दी, ठाकुर जी ने कहा कि भीम भैया जब कोई नदी में नाव चलाता है ना, तो नाव चलाने के लिए उसको 2 चप्पू चाहिए होते हैं, डंडे होते हैं ना 2।
दो डंडों से नाव चलती है, एक डंडे से नाव नहीं चलती। आप युद्ध तो कर रहे हो पर मेरे को भूल के कर रहे हो, मुझे देखने नहीं आए, आप अपने अहंकार में लड़े जा रहे हो। तो एक काम करो, आप मुझे देखो। ठाकुर जी कहते हैं जैसे नाव को चलाने के लिए दो चप्पू चाहिए, दो डंडे चाहिए, ऐसे ही संसार रूपी इस नदी में जो ये चाहता है कि मैं भवसागर से पार हो जाऊं, उसके लिए भी उसको दो डंडों की जरूरत है। पहला डंडा क्या? युद्ध। युद्ध का मतलब संसारिक कार्य। और दूसरा डंडा क्या है? ठाकुर जी कहते हैं मेरी याद, मुझे भी थोड़ा देखते रहो। भगवान कहते हैं भीम भैया, जैसे घर में किसी के दामाद आ जाए तो लोग अपने दामाद की कितनी खातिरदारी करते हैं, उसको कितना कुछ खिलाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं दामाद की इतनी खातिरदारी करते हैं लोग, पर मैं भी तो दमोदर घर में बैठा हूं, मेरी तो कोई खातिरदारी नहीं करता। प्रेम से कहो श्री राधे। ठाकुर जी कहते हैं मेरी भी थोड़ी खातिरदारी करो अगर पार होना चाहते हो तो। बोले प्रभु कोई बात नहीं, कल आपको देखते ही मैं रहूंगा। ठाकुर जी बोला देखते नहीं रहना है, मेरे को युद्ध भी करना है, बीच बीच में मेरे को देखना भी है। कहने का पूर्व भगवान कह रहे हैं कि संसार के काम तुम करते चलो, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझे भी याद करते चलो। हाँ ठाकुर जी मेरे को देख रहे हैं, हाँ कान्हा जी मेरे साथ है, एक ख्याल करते चलो। जब इंसान मरने वाला होता है ना, तो उसके घर वाले कहते हैं परमात्मा की बखी ख्याल कर रहा है। वो कहीं आगे पीछे बातें कर रहा होता है, जब मरने वाला होता है उसको कहते हैं राम राम बोल, परमात्मा की बखी ख्याल कर, ऐसा बोलते हैं ना। भगवान वाली बखी ख्याल कर, पर उसका ख्याल कहाँ होता है? भगवान वाली तरफ वो सब। तो ठाकुर जी कहते हैं मेरी तरफ ख्याल करो। तो अगले दिन जब भीमसेन गए तो भीमसेन ने युद्ध करने से पहले ठाकुर जी को देख लिया। भगवान कृष्ण सोफा लगा के बैठे थे, तो ठाकुर जी ने क्या किया, एक तिनका उठाया और तिनके को बीच में से ऐसे चीरा और उसका एक हिस्सा यहाँ फेंक दिया, एक हिस्सा यहाँ फेंक दिया। ठाकुर जी ने युद्ध करने की युक्ति बता दी, बोले ऐसे मारना है इसको। प्रेम से कहो श्री राधे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जी। देखिए उठो तार देव जी। काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का। अच्छा कथा के प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। जिसको भूख लगी ना, लंगर खुल चुका है, खा भी सकता है, ठीक है? ठीक है। जिसने अपने लंगर खाने को बीच में उठ के जाके खा के फिर आके बैठ जाए। काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। मुरली
वाले को दिल से रिझाते चलो, मुरली वाले को दिल से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, बोलो सारे करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को दिल से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको, बोलो याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद वृंदावन में है। तो ठाकुर जी ने युक्ति बता दी कि कैसे लड़ना है। मेरी तरफ देखते हुए लड़ना। तो भगवान कृष्ण ने एक तिनका उठाया, एक इधर फेंका इधर फेंका। तो भीमसेन जी ने जरासंध को भी बीच में से चीर दिया